चैनल सिर्फ तफरीही, तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए बनाया गया है। यहाँ पेश की जाने वाली कहानियाँ वाक़याता और मालूमात तहकीका और तख्लीकी या इज़हार पर मबनी हैं। अगर किसी हकीकी शख्सियत, वाक़े या हालात से मुमासलत पाई जाए तो यह महज़ात फ़ाक़िया होगा। हमारी किसी भी वीडियो का मकसद किसी फ़र्द, गिरोह या अक़ीदे के खिलाफ नफ़रत या गलत फ़हमी को हुआ देना नहीं है। नाज़रीन से गुजारिश है कि मवाद को निस्बत अंदाज में देखें और इसे महज तफरीह व आगाही के लिए लें। कम उम्र नाज़रीन के लिए वालिदैन की रहनुमाई ज़रूरी है। हम किसी भी किस्म के नुकसान, गलत शरीह या किसी भी मनफी असर के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आपके ताआवन और मोहब्बत का शुक्रिया। जहर की औलाद एक हैबत गहरी हिकायत थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कहीं दूर अलो की आवाज गूंज रही थी। एक वीरान कटिया के अंदर जमीन पर लेटी एक औरत दर्द से कराह रही थी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर, सांसें बेतरतीब और आंखों में एक अनजाना खौफ। ये सगरा थी और आज वो मां बनने वाली थी, लेकिन जो होने वाला था वो इंसानों की दुनिया के लिए नहीं था। इसी मंजर में अचानक धड़कनों की आवाज तेज, एक चीख फजा में बुलंद हुई। औरतें पीछे हट गईं और फिर जोर से रस दिया। बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि एक काला चमकदार बलखाता सांप इसके जिस्म से बाहर आया। इसी मंजर में औरतों की चीखें, तेज सांस लेने की आवाज, कोई चीखती है, कोई दरवाजे की तरफ दौड़ती है, दाई की जुबान खटखटाती है। ये मनहूस है। ये औरत इंसान नहीं हो सकती। हल्की खामोशी, दूर से सरगोशियां जैसे लोग जमगुए कर रहे हो। अगली सुबह गांव भर में खौफ की एक लहर दौड़ गई। हर दरवाजे पर एक ही बात हो रही थी, सगरा ने सांप चिना है। ऐसे मंजर में लोगों की सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती। कोई कह रहा था ये अल्लाह का अजाब है, कोई इसे जादू कह रहा था, और कुछ पुरानी कहानियों को याद कर रहे थे कि कभी कुछ औरतें सांपों की माएं बन जाती। ढोल की धीमी थाप जैसे खतरा करीब आ रहा। रात के साए गहरे हो गए थे। कुछ मर्द मशले लेकर निकले। उनका एक ही मकसद था, सगरा और उसके सांप के बच्चे का खात्मा। आहिस्ता, दबे दबे खौफनाक अंदाज में वो जैसे ही झूंपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक जमीन पर कुछ हरकत हुई। सियाह परछाइयां बल खाती शबीहें अचानक किसी जमीन पर गिरा। इसकी टांगों के गिर्द एक बड़ा काला सांप लपटा हुआ था। गहरी लर्जती आवाज, इसका जिस्म नीला पड़ने लगा। जहर इसकी रगों में उतर चुका था। पस मंजर में मर्दों की भागने की आवाजें, मशले करने की धमक। जो बाकी बच्चे वो अंधेरे में चीखते हुए भाग निकले। हल्की खामोशी, सिर्फ सांपों की सरसराहट। अगली रात एक बूढ़ी औरत खामोशी से मिट्टी के चिराग के पास बैठी थी और आहिस्ता आवाज में सरगोशी कर रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ। बरसों पहले एक औरत पर यही इल्जाम लगा था। गांव वालों ने उसे मार डाला और उसकी लाश को एक जिंदा सांप के साथ दफन कर दिया, लेकिन शायद वो कभी मरी ही नहीं। हवा की साए साए की बढ़ती आवाज। अगले दिन गांव के एक और घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मां खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने अब बच्चे को देखा, अचानक तेज चीख, दिल दहला देने वाली। इसके बाजों पर सांप की खाल जैसे निशानात थे। पस मंजर में सांप की सरसराहट, आहिस्ता 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 धीमी। मैं वापस आऊंगी और इस बार अकेली नहीं आऊंगी। पस मंजर में धीरे धीरे हुआ की सरसराहट और खौफनाक मौसीकी का खात्मा। लोग चिमगुया कर रहे। अगली सुबह पूरे गांव में खलबली मच गई। हर चौपाल, हर दहलीज पर एक ही बात ज़ीरे बहस थी, सगरा ने सांप जना है।
इस मंजर में लोगों की सरगोशियां, धीरे धीरे बढ़ती आवाजें, कोई इसे खुदा का अजाब कह रहा था, कोई सहर व जादू की बातें कर रहा था, और कुछ बूढ़े कसब व पुरानी दास्तानें दोहराने लगे कि कभी कुछ औरतें सांपों की माएं बन जाती हैं। पस मंजर में धीमे ढोल की थाप जैसे खतरा करीब आ रहा हो। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। चंद जरी मर्द हाथों में मशलें लिए सगरा की झोपड़ी की समझ पड़ रहे थे। उनका वाहिद मकसद था इस मनहूस औरत और इसके शैतानी बच्चे को खत्म करना। दबे दबे खौफनाक वो जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक जमीन में कुछ सरसराहट हुई, साए लरजने लगे, और फिर अचानक दिल दहला देने वाली चीख। एक मर्द नीचे गिर पड़ा। इसकी टांगों के गिर्द एक खौफनाक काला नाग लिपटा हुआ था। इसका बदन नीला पड़ने लगा। जहर उसकी निस निस में उतर चुका था। आपस मंजर में मर्दों के घबराकर भागने की आवाजें, मशलों के गिरने की धमक। अगली रात गांव की एक नहीफ उम्र बूढ़ी औरत चिराग के मुधम नूर में बैठी कपकपाती आवाज में सरगोशी कर रही थी। ये पहला मौका नहीं, बहुत बरसों कबल भी ऐसा ही हुआ था। इस वक्त भी एक औरत पर यही इल्जाम लगा था। गांव वालों ने इसे मौत के घाट उतार दिया और इसकी लाश एक जिंदा नाग के साथ दफन कर दी। लेकिन शायद वो कभी मरी ही नहीं। हवा की खौफनाक का आगाज, मध्यम मगर रफ्ता रफ्ता तेज होती हुई हैबतनाक। अगले दिन गांव के दूसरे हिस्से में एक और बच्चा पैदा हुआ। मां ने मसरत भरी निगाहों से इसे अपनी गोद में लिया, मगर जैसे ही इसने अपने जिगर के टिकड़े पर नजर डाली, अचानक भयानक रूफसा चीख। बच्चे के बाजों पर सांप की खाल जैसे निशानात सबत थे। खामोशी पस मंजर में सांप के सरसराहट आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती। आखिरी जुमला सरगोशी की सूरत, धीमे मगर हैबतनाक लहजे में, मैं फिर लौटूंगी और इस बार तन्हा नहीं आऊंगी। ये कहानी हकीकत पर मबनी नहीं बल्कि एक तख्यलाती दास्तान है। यह एक फिक्शनल हार्र कहानी है जिसे सिनसनी खौफावर दिलचस्प पैदा करने के लिए तख्लीक किया गया है। अलबत्ता बेहद से देहाता और कदीम रवायात में ऐसी कहानियां पाई जाती हैं जिनमें सांप, नहवसत, जादुआ और पुरस्कार वाक़ात का जिक्र होता है। पुरानी दास्तानों में यह तस्वुर आम है कि कुछ औरतें सांपों की माएं बन जाती हैं या किसी मखसूस खानदान पर किसी कदीम लेओनत का साया होता है। यह कहानी महज एक तख्यलाती दास्तान है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसे सिर्फ तफरीह, सिनसनी और तजस्सुस पैदा करने के लिए लिखा गया है। हमारी थकाफत में बहुत सी रवायती कहानियाँ दियू मालायक से और लोक दास्तानें मौजूद हैं जो बाज़ा वक़ात हकीकत से ज़्यादा पुरअसरार मालूम होती हैं, मगर यह सिर्फ कहानियाँ होती हैं जिनका मकसद सिर्फ सामाईन को महजूज करना होता है। अगर आपको ऐसी सिनसनी खीज और पुरअसरार कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल दास्तान हकीकी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस मौजू पर चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।